जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कांग्रेस पार्टी के एक मुख्यमंत्री हैं जो राहुल गांधी के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। जब भी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर कोई कार्यक्रम होता है, उन्हें आप गांधी परिवार के इर्द गिर्द खड़ा पाएंगे। यानी कि जो उनके ताल्लुकात हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से, वो बहुत ही अटूट और खास हैं। अब 3500 करोड़ रुपए के घोटाले में बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। क्या राष्ट्रीय स्तर का उच्च नेतृत्व और क्या स्टेट स्तर की कांग्रेस पार्टी सबको एंटी करप्शन ब्यूरो और जो आर्थिक अपराध शाखा है उनकी तरफ से दोस्तों एक बहुत बड़ी 3800 पन्नों की यानी कि 3800 पेजेस की एक चार्जशीट दाखिल की गई है। एक आरोप पत्र दाखिल किया गया है। इसमें 3500 करोड़ रुपए के घोटाले का जो है खुलासा किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री के बेटे ने ही खुद 250 करोड़ रुपए की रिश्वत खाई है, 250 करोड़ रुपए की घूस खाई है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे और आप लोग भी अपनी राय, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर इस मुद्दे पर लिख करके बताएं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनकी सरकार ने तकरीबन 3500 करोड़ रुपए का शराब घोटाला कर डाला। दिल्ली का जब शराब घोटाला निकलकर सामने आया था तो हमें लगा कि इससे बड़ा कोई घोटाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर सैकड़ों में बात की जा रही थी कि कितने सैकड़ा करोड़ का घोटाला होगा, लेकिन यहां पर तो घोटाला कई हजार करोड़ से ऊपर निकल चुका है। 3500 करोड़ रुपए का यह घोटाला एंटी करप्शन ब्यूरो और जो आर्थिक अपराध शाखा है उन्होंने रजिस्टर किया है और बाकायदा भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को इसमें मेन किंग पिन बनाया। आपको बता दें कि जो चैतन्य बघेल है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा है, जिसके गांधी परिवार से बेहद ही करीबी संबंध है, वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में, उसकी लगातार चूड़ियां टाइट की जा रही हैं, उससे पूछताछ की जा रही है। इस मामले को जरा हम जो चार्जशीट दाखिल की गई है एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से और आपराधिक जो आर्थिक अपराध शाखा है उसकी तरफ से, उस चार्जशीट को जरा हम डिटेल में समझते हैं कि उस चार्जशीट में क्या क्या गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि आर्थिक अपराध शाखा और एसीबी ने अब तक का सबसे बड़ा जो है खुलासा किया और कोर्ट में एक डॉक्यूमेंट दाखिल किया है। 8वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को इस घोटाले के हिस्से के रूप में तकरीबन 200 से 250 करोड़ रुपए मिले हैं। यानी कि ये जो एक हिस्सा है ना, ये एक छोटा सा हिस्सा है उस 3500 करोड़ रुपए में, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल को उनके हिस्से के तौर पर दिया गया है। 3800 पन्नों की इस भारी भरकम दस्तावेज में चैतन्य बघेल को मुख्य आरोपी के तौर पर नामित किया गया है और जांच एजेंसी के मुताबिक साल 2018 से 23 के दौरान कांग्रेस की जब सरकार थी तो उस दौरान आबकारी विभाग में एक अवैध सिंडिकेट यानी कि पूरा का पूरा एक वसूली रैकेट काम कर रहा था। शुरुआत में यह घोटाला 3000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा था, लेकिन ताजा जांच के संकेत अब ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि यह घोटाला की जो दोस्तों राशि है वो अब बढ़कर के 3500 करोड़ के घोटाले के आंकड़े को पार कर रही है। किंगपिन की भूमिका में था भूपेश बघेल का बेटा चैतन्य बघेल, जो न्यायिक हिरासत में है। चार्जशीट के मुताबिक जो एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा की तरफ से दाखिल की गई थी, उसमें चैतन्य बघेल सिंडिकेट के कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहे थे, यह दावा किया गया। उन्होंने अनिल टुटेजा, सौम्या चौरसिया, अरुणपति त्रिपाठी और निरंजन दास जैसे अधिकारियों के बीच में कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया और जमीनी स्तर पर नेटवर्क संभाल रहे अनवर ढेबर, अरविंद सिंह और विकास अग्रवाल के बीच में समन्वय की भूमिका निभाई। यानी कि जो चैतन्य बघेल हैं, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, तो जब पिताजी मुख्यमंत्री हैं तो उनके ऊपर और क्या हो सकता है। तो कोऑर्डिनेटर का काम कर रहे थे चैतन्य बघेल इस पूरे के पूरे सिंडिकेट को चलाने के लिए, और उसी सिंडिकेट में इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने खुद 200 से 250 करोड़ रुपए की घूसखोरी खाई, जैसा कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की तरफ से बताया गया। आरोप है कि चैतन्य ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके इस वसूली रैकेट को प्रशासनिक और नीतिगत सुरक्षा प्रदान की। जैसा कि मैंने बताया कि उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, तो पुलिस प्रशासन सब कुछ उनके अंतर्गत आता है, तो पिताजी को एक फोन घुमाइएगा तो फिर सब कुछ सेटलमेंट हो ही जाना है। उन्होंने शराब कारोबारी त्रिलोकी सिंह ढिल्लो की कंपनियों और अन्य बैंकिंग चैनलों के जरिए पैसे को इधर से उधर किया और बाद में से रियल एस्टेट में प्रोजेक्ट्स में निवेश कर दिया। हर बोतल
पर जो है अवैध वसूली की गई है, यानी कि कांग्रेस पार्टी की रिजीम के टाइम पर अगर एक बोतल भी शराब की इधर से उधर गई है तो उस पर भी अवैध वसूली की गई है। ये भी जो है बात कही गई है इस चार्जशीट में। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम के मुताबिक ये पहले ही सामने आ चुका है कि साल 2019 से 2022 के बीच में छत्तीसगढ़ में बिकने वाली शराब की हर एक बोतल पर अवैध रूप से पैसा वसूला गया है। चैतन्य बघेल को इसी साल दोस्तों जुलाई में गिरफ्तार किया गया था और वो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में, उनसे लगातार इस बाबत पूछताछ की जा रही है। अब दोस्तों सबसे बड़ी समस्या पता क्या है कि इस देश की जनता को गुमराह करने के लिए ये विपक्षी नेता इस तरीके की घटिया चाल चलते हैं जिसे देख करके शर्म आती है कि क्या इनके पास में, क्या इनका जो राजनीतिक जमीर है वो पूरी तरीके से मर चुका है। अब जब भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को इस 3,800 करोड़ रुपए के घोटाले में गिरफ्तार किया गया है, उसको जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है, तो भूपेश बघेल पता है क्या कह रहे हैं कि हम सरकार के खिलाफ में बोल रहे हैं क्योंकि सरकार पेड़ कटवा रही है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, दिल्ली में एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, हम इन तमाम नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, तो हमारे बेटे को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। भाई आलोचना आप कर रहे हैं तो आपके बेटे को क्यों फंसाया जा रहा है? अगर भारतीय जनता पार्टी को वेंडेटा पॉलिटिक्स ही करनी है तो आपको उठा करके जेल में डालेंगे। आपके बेटे को क्यों जेल में डाला गया? आपके बेटे को क्यों हिरासत में लिया गया? क्योंकि बड़े पैमाने पर घोटाले किए। और भूपेश बघेल जी आपका भी नंबर आएगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो 3,500 करोड़ रुपए जो डकारे गए हैं घोटाले के नाम पर, जो वसूली रैकेट चल रहा था, वो उसमें तो सिर्फ और सिर्फ 200-250 करोड़ का ही हिस्सा आपके बेटे चैतन्य बघेल के हिस्से में आता है। बाकी का पैसा कहां चला गया? जो भी 3,200 समथिंग करोड़ जो बचता है वो कहां पर चला गया? क्या कांग्रेस पार्टी के दूसरे तमाम आकाओं को बांटा गया? इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जांच कर रही है, क्योंकि जो नेता गांधी परिवार का करीबी हो सकता है, और सबसे बड़ी बात पता दोस्तों क्या होती है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर एक भी रुपए की हेरफेर करती है तो यह हो नहीं सकता कि उसकी जानकारी उच्च नेतृत्व को पता ना हो, यानी कि दिल्ली में बैठे जो उनके माई बाप हैं, जो उनके राजनीतिक आका हैं, उन्हें पता ना हो। हर एक पैसे की, छोटे से छोटे पैसे की जानकारी होती है कि उनकी स्टेट जो पार्टी है वो क्या कर रही है। अब जैसा कि जो आपराधिक शाखा है और एंटी करप्शन जो ब्यूरो है, उन्होंने कहा है कि साल 2019 से 22 के दौरान वहां पर हर एक बोतल पर अवैध वसूली की गई है। तो ये जो अवैध वसूली की जा रही थी ये कहां चली गई? ये अवैध वसूली जो है, ऐसा तो है नहीं कि चैतन्य बघेल और भूपेश बघेल ही अपनी जेब में रख करके रख गए। अभी शायद मुंह ना खोलें, अभी शायद जो इनके हुक्मरान हैं, जो इनके आका हैं, जिनके इशारे पर ये पूरा का पूरा घोटाला जो है किया गया होगा, अभी ये उनका नाम नहीं लेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ बात चैतन्य बघेल तक आएगी। पर उसके बाद में उनके पिताजी को इसमें जब बुलाया जाएगा, जब उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा, जब उनसे पूछताछ की जाएगी, तब भी शायद नाम इतना जल्दी निकल कर ना आए, तब भी उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए महंगे महंगे वकीलों की ब्रिगेड खड़ी कर दी जाए। लेकिन जब उन्हें सजा कोर्ट की तरफ से दे दी जाएगी, उसके बाद में हो सकता है फिर कुछ राजनीतिक बवंडर हमें छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स में देखने के लिए मिले, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जो घोटाला किया गया है ये अकेले तो नहीं पचा सकते भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल या फिर भूपेश बघेल खुद। इसमें यकीनन तौर पर बंदर बांट की स्थिति है। हर जगह पैसा औकात के हिसाब से बांटा गया है। और 3,800 पेजेस की जो चार्जशीट है, 8वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है दोस्तों। इस चार्जशीट में जो तमाम खुलासे किए गए हैं कोर्ट के सामने, तो इस बेसिस पर यह तो आराम से कहा जा सकता है कि सजा होना तय है। बस इंतजार इस बात का है कि जो चैतन्य बघेल को अभी असली किंगपिन माना जा रहा है, जो मास्टरमाइंड माना जा रहा है इस मामले का, इसके ऊपर किसका हाथ था, कौन से लोग जो है इसको गाइड कर रहे थे, किसने आइडिया दिया, ये सारी चीजें अभी सामने आना बाकी हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।